जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि वट सावित्री का जो व्रत है वो आने वाला है और ऐसे में बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपके मन में चल रहे हैं, क्योंकि ये जो व्रत है वो बिल्कुल नजदीक है। तो बहनें बहुत सारा जो है वो सोच रही है कि इस व्रत को कैसे करें, कब करें। जैसे पूजा का ही, तो पूजा के बारे में उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम पूजा जो है वो 12 बजे से पहले करें या 12 बजे के बाद करें, हम नई साड़ी धारण करें या जो व्रत है वो हम कहाँ से उठाएं। इसके साथ ही साथ पंखा जो है वो ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए, पूजा के दौरान हमें कोरी साड़ी पहनने जो है वो पहनना ज़रूरी है या कोई भी साड़ी जो है वो हम पहन सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो मिलने वाली है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। जैसे कि आप सबको पता है कि वट सावित्री का जो व्रत है वो आने वाली 26 मई को दिन सोमवार को पूरी विधिवत रूप से किया जाएगा। अमावस्या तिथि जो है वो इसी दिन मान्य है, क्योंकि सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। तो आपको पूजा जो है वो 26 मई दिन सोमवार को ही करना है। इसी दिन आपको वट सावित्री का व्रत, इसी दिन आपको सोमवती अमावस्या, फेरी, परिक्रमा या व्रत जो है वो आपको आने वाली 26 तारीख को ही करना है। 27 तारीख के बारे में जो है बहुत ज्यादा आपको जो है वो नहीं सोचना है, क्योंकि 26 तारीख जो अमावस्या तिथि है, जब अमावस्या तिथि लगती है तभी मान्य होती है। और खास करके दोपहर में अमावस्या तिथि अगर लगती है तो वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और अगले दिन यानी कि 27 तारीख को जो अमावस्या तिथि है वो सुबह सवेरे जल्दी 8:30 बजे समाप्त हो जाएगी, पूरे दिन जो है वो नहीं है। तो ऐसे में आपको 26 तारीख को ही जो व्रत है, जो पूजन है वो आपको करना चाहिए। अब जो पूजन है वो हम सुबह जल्दी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो बिल्कुल अगर आप पूजन जो है वो 12 बजे से पहले करना चाहती हैं और जो प्यास है वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है, जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप सुबह सवेरे जो है वो भी पूजा कर सकते हैं, पूर्ण फल जो है वो आपको मिलेगा। अब बात आती है कि पूजा में हमें क्या कोरे वस्त्र, कोरी साड़ी पहनना चाहिए। तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आपको कोरी साड़ी पहनना चाहिए। यदि आप पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि अपनी शादी का लहंगा, शादी का जोड़ा या शादी की जो भी साड़ी है वो आप पहने। अगर आप कहीं परदेश में हैं, वो साड़ी आपके पास नहीं है या आप साड़ी पहनना ही नहीं चाहते हैं, तो आप मायके की साड़ी भी पहन सकते हैं, या आपका बजट अच्छा है तो आप नई कोरी साड़ी पहन सकते हैं। और अगर आपका बजट अच्छा नहीं है, फिर जो भी साड़ियां आपके पास रखी हैं आप वो साड़ी जो है वो धो के साफ करके जो है वो पहन सकती हैं। नई साड़ी का विधान किसी भी पूजा पाठ में नहीं होता है। आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ, कोई भी पुस्तकें, जो ग्रंथों में लिखा है वो यही वर्णन है कि पूजा के दौरान हमें साफ स्वच्छ वस्त्र जो है वो धारण करने चाहिए, ना कि नए या कोरे। इन वस्त्रों का विधान जो है वो पूजा में कहीं भी वर्णन नहीं किया जाता है। तो अगर आपका बजट अच्छा है, आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेके पहन सकते हैं, लेकिन पूजा में कोरी साड़ी का कोई विधान नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो पहन सकते हैं, ले सकते हैं, और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, जो साड़ी है वही आप धुल के साफ स्वच्छ करके जो है वो पहन सकती हैं। अब एक प्रश्न और आता है कि जो व्रत है वो हमें कहाँ से उठाना चाहिए। वैसे मैं इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब दे चुकी हूँ, फिर भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं तो मैं बता दे रही हूँ कि ये जो व्रत है, अगर आपके यहाँ विधान है मायके से उठाने का तो आप मायके से उठा सकती हैं। अगर आप मायके में नहीं है, ससुराल में है, तो ससुराल से भी इस व्रत को उठा सकते हैं। अगर आप परदेश में है, पति के साथ हैं, तो आप वहां से भी इस व्रत को उठा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप व्रत जो है वो नहीं कर सकते हैं। जहां भी है, जब हम अपने सुहाग के लिए कोई व्रत करते हैं तो बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं होती, हम जहां भी हैं वहीं से व्रत जो है वो उठा सकते हैं। अब बात आती है गर्भवती स्त्रियां, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको क्या करना चाहिए, व्रत करना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल व्रत करना चाहिए, व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अधिक कठिन व्रत नहीं है कि आप ना कर पाए। बस पूजा से पहले मान लीजिए कि आपको कोई भी चाय पानी नहीं पीना होता है, पूजा के बाद आप सब कुछ खा पी सकते हैं। तो ऐसे में आप कोशिश करिए कि थोड़ा जल्दी पूजा कर लीजिए और व्रत जो है वो छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। फेरे या परिक्रमा, गर्भवती जो भी स्त्रियां हैं, जो भी ऐसी बहनें हैं जो बच्चे को जन्म देने वाली हैं, ऐसी बहनों को वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की या सोमवती अमावस्या में पीपल के वृक्ष की या तुलसी के वृक्ष की परिक्रमा या फेरी जो है वो नहीं देनी होती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में परिक्रमा या फेरी जो है वो देने की मनाही होती है। जब हम ऐसी अवस्था में होते हैं तो 1 से 2 लोग जो है वो गिने जाते हैं, तो ऐसे में फेरी या परिक्रमा जो है वो नहीं दी जाती है। बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि नहीं, मुझे तो देना ही है। तो देखिए, बड़े बुजुर्ग जो चीजें बोल जाते हैं वो उन चीजों का हमें पालन करना चाहिए। और अगर मैं साइंटिफिक रीजन आप सबको बताऊं तो
तो जब हम ऐसी अवस्था में होते हैं और फेरी या परिक्रमा लगाते हैं तो कई बार हमें चक्कर इत्यादि आ जाते हैं और हम गिरने की स्थिति में आ जाते हैं या कई बार हम गिर जाते हैं। तो हमारे साथ साथ बच्चे को भी कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए हमें प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी फेरी या परिक्रमा जो है वो नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको फेरी या परिक्रमा जो है वो नहीं देना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंखा जो है, बांस का पंखा जो हम झलते हैं, वट वृक्ष की सेवा करते हैं, फिर वही प्रसाद के रूप में लेके आते हैं, फिर पति को हवा करते हैं उसी पंखे से, या बहुत सारे लोगों के यहाँ 2 पंखे चढ़ाने का विधान है, तो एक पंखा वहीं पे छोड़ देती है, एक घर पे ले आती है। तो वो पंखे अगर ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर बांस का पंखा नहीं मिलता है, कई बार मैं भी प्रदेश में ही रहती हूँ तो कई बार मुझे भी बांस का पंखा नहीं मिलता है, तो ऐसे में खजूर का पंखा या जो भी पंखे, ऊन के पंखे या बाजार में जो भी पंखे मिल जाए आपको, वो आपको पंखे ले लेना चाहिए। मोरपंख के पंखे जो है वो भी बनने प्रारंभ हो गए हैं, तो आप वो पंखा भी जो है वो पूजा में ले सकते हैं। अगर आपको पंखा नहीं मिल रहा है, कोशिश करिए पंखा मिल जाता है। अगर पंखा नहीं मिल जाता तो बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सेवा भाव ही आपको करना है। तो आप जो आपका साड़ी का पल्लू है उससे भी आप जो वट वृक्ष की हवा है वो कर सकते हैं, और वो ऐसी अवस्था में करें जब आपके पास, को तब करना है जब आपको पंखे जो है वो नहीं मिलते हैं। पंखे नहीं मिलते हैं तो फिर आपको सेवा भाव करना है, तो आप साड़ी से भी वट वृक्ष की हवा कर सकते हैं और अपने पति की भी साड़ी से ही पंखे की जैसे हवा जो है वो झल सकते हैं और वट वृक्ष को जो है वो प्रणाम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं मिलती हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमें मिल जाती हैं। मेरा यही मानना है कि पूजा जो है वो आपको पूरे भक्ति भाव से करना चाहिए। कभी चीजें कम या ज्यादा जो है वो हो जाती है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, अगर पंखा नहीं मिलता है तो आपको दक्षिणा जो है वो जरूर चढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जब हम दक्षिणा चढ़ा देते हैं तो पूजा में कई सारी चीजें जो है वो हम नहीं ले जाते, तो वो जो दक्षिणा होती है वो उसी को पूर्ण करती है। जब आप दक्षिणा चढ़ाते हैं तो कोई चीज अगर आपकी कम ज्यादा होती है तो वो पूरी मानी जाती है। इसलिए कभी भी आप कोई भी पूजा करें, आपको दक्षिणा जो है वो जरूर चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो जो वट सावित्री का व्रत है वो आने वाली 26 मई को दिन सोमवार को पूरी विधिवत रूप से किया जा रहा है। आप लोग भी इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर जरूर कीजिए। आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें ढेर सारा प्यार जो है वो दे सकते हैं। आप सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।